आज मैं आपको बताता हूं कि आपके पास धन कब आएगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए धन के लिए सबसे ज्यादा हम भाग्य रेखा को देखते हैं। शनि, देखिए ये शनि है, ये शनि की उंगली है और ये शनि का पर्वत है। जब भी धन को देखा जाएगा, शनि, शनि क्या है? शनि धन के कारक हैं, शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्याय के कारक हैं, शनि जो मैकेनिकल काम करते हैं हम उसके भी कारक शनि है। धन को हमेशा शनि से देखा जाता है। सीधी सीधी बात, कोई भी रेखा अगर भाग्य रेखा पर जाती है, शनि पर जाती है, तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। इसीलिए भाग्य के कारक भी शनि हो गए। सीधी सीधी बात है। अब देखिए, अब भाग्य रेखा के बारे में, ये चंद्रमा का स्थान है। क्या है ये? चंद्रमा का स्थान है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा के स्थान से कोई रेखा निकले और ये सीधी, देखिए एक बार आपकी माइंड लाइन पर रुक गई। देखिए माइंड लाइन पर जब भाग्य रेखा आएगी ना, आपकी एज हो जाएगी 31, 31.5 होता है। मैं आपको 31 बता रहा हूं, 31, 32। देखिए आप ना ये तय मान लीजिए कि ये एवरेज एज है आपकी हथेली में। हो सकता है कि माइंड लाइन थोड़ी सी ऊपर हो या थोड़ी सी नीचे हो, तो एक साल ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये आपकी हार्ट लाइन है, यहां से रेखा चल करके यहां आ गई। अब ये यहां आएगी तो एज हो जाएगी 53। ये आपको ना किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया, कलेक्शन तैयार किया। तो और यहां से रेखा चले और ये सीधी यहां आ गई। अब आप पूछेंगे कि धन की तो बात बताई नहीं आपने। मैं आपको धन की बात बताता हूं। देखिए सीधी सीधी बात समझिए, अगर भाग्य रेखा यहां से एक भाग्य रेखा, एक सहयोगी लाइन, देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है जब भी किसी रेखा की हेल्पिंग लाइन बन जाती है तो वो रेखा बली हो जाती है। बली का मतलब बकरे वाली बली नहीं है। बली, राजा बली थे, राजा बली में जो बल था, जो ताकत थी, वो किसी और में नहीं थी। दो महान ताकतवर बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। देखिए तीन, सॉरी मैं दो कह रहा हूं। देखिए एक राजा बली, दो भीम। ये ऐसे शख्स थे जिनकी ताकत बहुत ज्यादा थी, बहुत शानदार। तो इसलिए राजा बली की ताकत को लेकर के, बली शब्द का मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। देखिए, और अगर यहां से ही शुरू हो गई तो सोच लीजिए कि इंसान जैसे ही 25 के आसपास पहुंचेगा, 24 के आसपास, ये भाग्यवान हो जाएगा। अगर ये रेखा नहीं बनती है कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। अगर ये रेखा यहां से यहां तक के बीच में बन जाती है ये रेखा, तो ऐसे लोग 32 से लेकर के 54 तक बहुत बलशाली भाग्य रेखा हो गई है। अब अनेक रंगों की रेखा होगी ये ऐसी, लेकिन धन नहीं रुक रहा होगा। क्यों? उसका एक कारण होता है। उसका कारण ये होता है कि अगर ये रेखाएं ऐसे कट गई हैं, ऐसे काटने वाली रेखाएं, तो ये राहु रेखाएं हैं। राहु रेखाएं क्या करती हैं? टेंशन देती हैं, परेशानी देती हैं, बना बनाया काम बिगाड़ती हैं, भ्रम पैदा करती हैं, कंफ्यूज करती हैं, कलह करवाती हैं, करज चढ़ाती हैं, रॉन्ग डिसीजन करवाती हैं। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि ऐसी 58 तरह की परेशानियां हैं जो एक राहु लाइन दे सकती है। और कब कहा गया? ये हजारों वर्ष पूर्व। आज नहीं कही ये बात, हजारों वर्ष पूर्व कही गई है। और आज क्योंकि व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, गर्मी के मौसम में आपको फ्रिज का पानी ना मिले तो टेंशन हो जाती है। अगर गर्मी के मौसम में लाइट चली गई है, एसी बंद हो गया, तो उलझन हो जाती है इंसान को। अब तो और परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये रेखाएं वो परेशानी देती हैं। और ये रेखा, मान लो कि ये रेखा भी नहीं है आपकी हथेली में, ये रेखा नहीं है, हटा दी मैंने। तो अगर आपकी भाग्य रेखा के साथ यहां हेल्पिंग लाइन बन गई है तो आप तय मान लीजिए कि 54 के बाद आपकी किस्मत चमकने वाली है। 1 + 1 आप कहेंगे 2, मैं कहूंगा 11, 11, एक और एक 11 हो जाते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में जब भी भाग्य रेखा को हेल्पिंग लाइन मिल जाती है तो भाग्य रेखा बली हो जाती है। देख लीजिए, तो ये बली भाग्य रेखा हो गई।
ऐसे लोग 54 के बाद धनी हो जाना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा भी नहीं है जी, लेकिन रेखा बीच में से रुकी हुई है। देखिए अनेक शास्त्रों में कहते हैं कि रेखा बीच में से ना रुक गई है जी हमारी। तो अब दोबारा बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब रुकी रेखा, ये रेखा है, यहां तक आई माइन लाइन तक, फिर ये रुक गई। ऐसे लोगों को 32 के बाद उलझने आ जाती हैं। हाँ, अगर ये रेखा यहां से शुरू हुई, हस्तरेखा, शास्त्र कहता है कि भाग्य रेखा जहां भी रुकती है और उससे पहले दूसरी शुरू हो जाती है तो लाइफ में परिवर्तन का निशान होता है, चेंज आ जाता है। अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी स्पेस देकर के गैप बनाने के बाद शुरू होती है तो परेशानी आ जाती है। अब ये रेखा यहां से रुकी, यहां शुरू हुई जाकर के, यहां पर आपकी एज हो गई 32 और यहां करके एज हो जाएगी 36। तो ये 3 साल आपकी लाइफ में मुश्किल आने वाली है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए बिल्कुल सिंपल समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसके बाद ये सीधी चली गई तो स्मूथ है लाइफ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो भाग्य रेखा से आप ये समझने की कोशिश करें कि भाग्य रेखा कहां से कितनी एज में रुकी है, कितनी एज में टूटी है, या फिर भाग्य रेखा को कोई रेखा अटैक तो नहीं कर रही है। भाग्य रेखा पर जब भी कोई रेखा अटैक करती है तो उसका मतलब होता है कि ये उलझन की रेखा है। कोई भी रेखा भाग्य रेखा पर अटैक करेगी, क्योंकि देखिए देखिए आप एक बात को गंभीरता से समझिएगा। अब ये जो स्थान है ये राहु का स्थान है। अब इसके बीच में भाग्य रेखा पर कोई रेखा अटैक करती है, कोई भी रेखा इस रेखा के बीच में आएगी ना, वो राहु रेखा हो जाती है। राहु कलयुग के ग्रह हैं, बहुत शार्प, बहुत तेज, मालामाल भी करते हैं। और राहु तो जब आदमी को लेने पे आते हैं, राहु जब इंसान को परेशान करने पे आते हैं तो वो इतना करते हैं कि इंसान को, देखिए अगर आप लाइफ के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको अंधकार नजर आ रहा है तो आप सोच लीजिएगा कि आपके राहु गड़बड़ हो गए हैं। बिल्कुल सीधा फार्मूला है। राहु अंधेरा कर देंगे लाइफ के आगे कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो आप राहु के चपेट में हैं। शनि टेंशन देते हैं ना, शनि ज्यादा बदनाम है, टेंशन देते हैं ना, लेकिन वो रास्ता छोड़ते रहते हैं। और राहु जब टेंशन देते हैं तो ये रास्ता नहीं दे छोड़ते हैं, इंसान को अंधेरा दिखने लगता है। हाँ, जब भी राहु छोड़ के जाते हैं तो इंसान की लाइफ चमक जाती है, बहुत शानदार हो जाता है, बहुत उत्तम योग बन जाता है वो। बस आप राहु रेखा को ध्यान से समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि राहु रेखा कैसी है मेरी। अब इस घेरे के बाहर निकल आइए, आप यहां आ गए, आप यहां। अब यहां रेखाएं समान बिल्कुल सिंपल है, कोई रेखा इसे कट नहीं कर रही है, कोई काट नहीं रही है, कोई उलझ नहीं रही है, भाग्य उत्तम है। अगर ये 2 मुख बन जाता है, नीचे आकर के यहां करके 2 मुख बन जाता है, ये क्या है? ये शानदार बुढ़ापे का इंडिकेशन है। क्या है? शानदार बुढ़ापा। बुढ़ापा शानदार तो मतलब संतान शानदार। बस इसी को ध्यान से समझ लीजिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब चंद्र भाग्य रेखा है, ये चंद्रमा का स्थान है, इसे चंद्र भाग्य रेखा कहा गया है। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। नहीं मिला पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कोई रेखा नहीं समझ में आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हैं वही एक फोटो खींचिए और चिपका दीजिए, हम बता देंगे आपको। वहां नहीं चिपका रहे हैं, मेरा इसी वीडियो में ही मेरा फोन नंबर चल रहा है, हाथ का फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन करता हूं, मैं बार बार करता हूं, प्रश्न आप एक ही पूछिएगा। आज एक प्रश्न आया मेरे पास, उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे पास धन कब आने वाला है जी, मेरी संतान कितनी कामयाब होगी, मेरा घर कब बनने वाला है जी, और मेरी वाइफ का जीवन कैसा रहेगा। अब एक प्रश्न है जी ये, अब प्रश्न तो ये एक ही है, पंडित जी बताने लगते हैं तो और लोग रह जाते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप एक प्रश्न जो भी आपके मन में जिज्ञासा है आप पूछिए,
सहर्ष जवाब देंगे ये मेरी ड्यूटी है, मेरा दायित्व है। लेकिन पूछिएगा एक ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। आप भेजिए, हम बताएंगे। राधे राधे।